क्योंकि हम मायामय संसार में इस तरह से फंसी हुए हैं और भगवान के हमारे प्रति कृपा नहीं है, जिस कारण हमको गृहस्थ आश्रम में फंसा करके संसार चक्र में डाल दिए हैं। ऐसे एक धारणा करके, गलत, बिल्कुल गलत, ये धारणा संपूर्ण गलत है। हमारे मुनि ऋषि जितने थे, हम जिनके वंशज हैं, सब गृहस्थी थे, सब गृहस्थी। लेकिन वर्तमान हमारे जैसे सड़ा गृहस्थी नहीं थे, सड़ा गृहस्थी नहीं थे, गृहस्थ आश्रमी थे। गृहस्थ आश्रम माने जिस घर में रह करके भगवत प्रीति के लिए, भगवत प्रसन्नता के लिए ही समस्त कर्म चेष्टा और अपने पुत्र परिवार आदि जो है सबको ही भगवत उन्मुख करने के लिए उसको शिक्षा देना, उसके नैतिक चरित्र आदर्श शिक्षा देना, उसके जीवन गठन के लिए, जैसे वो भगवत भक्ति प्राप्ति के लिए उसके अंदर जो जो गुण होना चाहिए वो गुण उसको शिक्षा देना, तत्सहित भजन शिक्षा देना, भगवत विषय उनको शिक्षा दे करके उनके हृदय वृत्ति को भगवत उन्मुखी करने का चेष्टा करना, यह शिक्षा पद्धति, ये शिक्षा देना जरूरी है। यह है गृहस्थी आश्रम के लिए। इसको कहते हैं गृहस्थ आश्रम। आश्रम माने जहाँ भगवत उपासना होती है। तयस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोग विशिष्यते। संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करबुभौ तयस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोग विशिष्यते। गीता में कहते हैं संन्यासो कर्मयोगश्च निष्कर्षकरबुभौ तयस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोग विशिष्यते। हम नहीं कह रहे हैं, बोलते हैं संन्यास और कर्मयोग। संन्यास माने जो समस्त देहोदय विषय संबंधी कृत कर्म, सांसारिक जैसे स्त्री कुटुंब परिवार पालन पोषण, समाज सेवा आदि, जो शरीर धर्मी सांसारिक जीवों के लिए कर्तव्य कर्म, इस समस्त कर्म से निवृत्त होकर के सिर्फ भगवत उपासना के लिए संन्यास ले लिया है, इसको कहते हैं सन्यासी। समस्त कर्मों से संन्यास ले लिया। जैसे वो पैसा उपाय का चेष्टा नहीं करते हैं, वो घर मकान तैयार नहीं करते हैं, वो स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार पालन पोषण नहीं करते हैं, ये सबसे संन्यास लेकर के एकमात्र भगवत चरण ही हमारे जीवन के एकमात्र प्राप्ति के उद्देश्य जान करके भगवत चरण में समर्पित हो करके संपूर्ण चेष्टा भगवत प्राप्ति उद्देश्य लेकर, अपने लिए कोई चेष्टा नहीं है, ऐसे संन्यास धर्माश्रय करते हैं। तो गीता कहती है संन्यास और एक कर्मयोग, और बाकी जो लोग गृहस्थ में रह करके स्त्री पुत्र कुटुंब पालन पोषण भरण पोषण करते हैं, समाज जीवन व्यतीत करते हैं, समाज जीवन, समाज रक्षा, समाज के लिए योगदान, राष्ट्र के लिए योगदान, व्यावहारिक जीवन, सबके लिए सामाजिक योगदान करते हैं, तो क्या इसका भजन होगा नहीं? क्या ये भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते हैं? ये तो संन्यास लेके चले गए हैं, लेकिन भगवान ऐसा नहीं कहते हैं। बोलते संन्यास और कर्मयोग। कर्मयोग हम पहले ही बताए हैं। कर्मयोग किसको कहते हैं? तत्कर्म हरितोषण। कर्मयोग का गलत व्याख्या नहीं करना। कर्मयोग माने खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, अपना इंद्रिय सुख इंद्रिय भोग, इस विषय में ही हमारे कर्म चेष्टा के उद्देश्य हमारे भोग वृत्ति चरितार्थ करना, हमारे प्रियजन कुटुंब परिजन जो है हमारे पुत्र कन्या आदि, इनको सुख सुविधा प्रदान करना, इनको भौतिक शिक्षा देना, इनको सुखी करने के लिए हमारी चेष्टा अगर सीमित होता है, संकल्प तो हमारे बहुत विशाल है,
हम बेटा को ऐसे पढ़ाएंगे, ऐसे ही एजुकेशन देंगे, बेटी को ऐसे अच्छे घर में शादी देंगे, करोड़ रुपया खर्च करेंगे, बड़ा मकान चाहिए, दुकान चाहिए, बड़े बड़े संकल्प करते हैं सुख समृद्धि के लिए, देहोदैहिक वस्तु विषय प्राप्ति के लिए संकल्प करते हैं। संकल्प भाई पूर्ति होने के लिए उसको साधन तो चाहिए, सबके लिए एक साधन थोड़ी होता है, सीमित क्षमता सबके लिए तो सीमित है। तो जब पूर्ति नहीं होती तो दुरुपयोग करते हैं, अपने कर्म चेष्टा इसको दुरुपयोग करते हैं, छल कपट घोटाला नाना प्रकार असद उपाय के अवलंबन करके ही वो धन उपार्जन में वृत्ति हो जाते हैं और धीरे धीरे नरकगामी होना शुरू हो जाता है, अपने परिवार को भी नरक में ले जाता है। तो ये कर्मयोग नहीं है। कोई लोग आजकल कहते हैं कर्म करो कर्म करो, कर्म ही श्रेष्ठ है, कर्म ही धर्म है। बोलो कैसे पागलपन। अरे कर्म तो एक एमीबा से लेकर के प्राणी मात्र ब्रह्मा तक सब कर्म करने में प्रवृत्त होते हैं। उसकी चेष्टा, उसके आग्रह, उसकी रुचि, उसके संकल्प, ये सब कर्म का प्रेरक होता है। वो विवश होकर कर्म करता है, जब तक शरीर है विवश होकर कर्म करती है। हम पहले भी बहुत कह चुके हैं, कर्म करो कर्म करो। कर्म माने कौन सा कर्म? कौन सा कर्म हमारे लिए कर्तव्य कर्म है? एक चोर भी कर्म करता है, एक साधु भी कर्म करता है, पशु पक्षी भी कर्म करता है। वो भी देखो घोंसले में घर बनाता है, अंडा देता है, बच्चा होता है, उसको देखो कहाँ से चुन चुन के लाके उसको खिलाता है, पिलाता है, पालन करता है, पोषण करता है। तो वो भी कर्म करता है। कर्म ही धर्म है। कर्म का परिभाषा ही जानता नहीं है। कहते किस कर्म हमारा, तो कर्म ही को धर्म मानता है। कर्म धर्म कौन सा कर्म? कर्म कितना प्रकार है? कर्म विभाजन पहले जानना चाहिए। कर्म विभाजन, तो कर्म विभाजन संबंध में मैं थोड़ा स्पष्टीकरण करता हूं। कायिक, वाचिक, मानसिक त्रिविध कर्म है। कायिक माने शरीर के द्वारा कर्म, वाचिक कर्म शब्दों के द्वारा कर्म, शब्दों, और मानसिक कर्म मन के द्वारा चिंतन करना। जैसे मान लो कायिक कर्म एक प्रोजेक्ट है, उसमें लेबर लोग सारा दिन काम करता है, सुबह से लेकर संध्या तक पसीना से लथपथ होकर कर्म करता है, यह कायिक कर्म। और वाचिक कर्म, बड़े इंजीनियर वो आता है, वो कुछ करता नहीं है, तुम ये करो ये करो ये करो, यहाँ से ये करो, यहाँ टेढ़ा हो गया, इसको सीधा करो, यहाँ से ये करो, ऐसा करो ऐसा करो, बोले कि गाड़ी उठे, अच्छा ठीक है चलो चल दिया। वो है वाचिक कर्म। उसका तनख्वाह बहुत ज़्यादा है, वो तो 5,000 रुपया तनख्वाह मिलता है कि 10,000 रुपया, और इसको 2 लाख रुपया तनख्वाह मिलता है। वाचिक कर्म देखने में लगता है जो आधा घंटा के लिए आए, बड़े इंजीनियर साहब आया है, थोड़ा सा क्या बोल के गया है, हो गया चल दिया, ये वाचिक कर्म। और मानसिक कर्म है वो प्रोजेक्ट को जिसने आविष्कार किया है, साइंटिस्ट, जो साइंटिस्ट ने देखा, एक साइंटिस्ट बैठा है अपने गवेषणागार में चुपचाप एकदम जैसे परम जोगी, जोग में निमग्न है, वो भी जोग कर रहे हैं, लेकिन उसका भौतिक विषय चिंतन करता है। चिंतन करके एक समय वो बहुत बड़े बड़े आविष्कार करता है, वो है ना, वो इसको कहते हैं मानसिक कर्म। देखने में आता है जो कुछ नहीं करता है, वो गवेषणागार में ऐसा करके बैठा है। ऐसे बड़े बड़े साइंटिस्ट का बहुत जीवन चरित्र सुनने में आता है, बड़ा मजेदार। माने इतना उनकी चिंता गंभीरता, जहाँ जाके मनुष्य की चिंता समाप्त हो जाता है, चिंता करना संभव नहीं है, मन निश्चल हो जाता है, वहाँ से हमारे आध्यात्मिक जगत की जो चिंतन है, हमारी जो प्रगति है, वहाँ से शुरुआत होती है आध्यात्मिक जगत की, जहाँ मन विलय हो जाता है। विज्ञान जहाँ जा कर के निश्चल हो जाता है, आगे चल नहीं पाता है, वहाँ से हमारा शुरुआत आध्यात्मिक जगत का। ये भौतिक विषय है ना।
उनके इतना तन्मय रहते हैं, जो भौतिक विषय उनका चिंता रहता ही नहीं है, वो भूल ही जाता है। एक दिन आइंस्टाइन जा रहे थे फ्रांस में, एक गाड़ी में, कार में, फटा पुराना कुर्ता कोट पहना हुआ जा रहे थे, तो इतना में चेकार आया ट्रेन में। चेकार आके कहते हैं टिकट टिकट टिकट। तो आइंस्टाइन के पास गए, दिखते हैं पागल जैसे, फटा पुराना पहना हुआ, टिकट। तो यहाँ हाथ लगा रहे हैं, वहाँ हाथ लगा रहे हैं, पॉकेट में हाथ लगा रहे हैं। तो 2-4 जन जानते थे जी ये आइंस्टाइन है। चेकर को कहते आप इसको कुछ मत कहिए, कौन है जानते हैं? कौन है? आइंस्टाइन है। अच्छा अच्छा, हाँ सर, आपको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, टिकट नहीं चाहिए आपको, आप बैठे रहिए। आइंस्टाइन फिर भी इधर दिख रहे हैं, झोला दिख रहे हैं, पॉकेट दिख रहे हैं, कहीं बहुत चंचल हो गए हैं। सर आपको टिकट नहीं चाहिए, आप बैठिए, टिकट नहीं चाहिए, आप बैठे रहिए। तो कहते हैं नहीं, मैं आपके लिए टिकट नहीं ढूंढ रहा हूँ, मैं ढूंढ रहा हूँ हमको कहाँ उतारना है, वो टिकट के ऊपर लिखा हुआ है। हम कहाँ उतरेंगे, वो तो टिकट के ऊपर लिखा हुआ है। तो साइंटिस्ट का ऐसे उन लोगों को पागलपन हो जाता है। बहुत सारे उनके मज़ेदार कहानी है। खैर अभी तो ऐसे समय नहीं है, कभी अलग बैठ कर के आलोचना करेंगे जो हमारे एज बड़े वो देखने में लगता है साइंटिस्ट वो कुछ नहीं करता है, लेकिन वो बहुत विशाल काम करता है ना। ऐसे ही 3 पराक्रम, कायिक, वाचिक, मानसिक, है ना। कायिक, वाचिक, मानसिक कर्मों, इसका भी 4 विभाजन, सात्विक, राजसिक, तामसिक, निर्गुण। कायिक शरीर के द्वारा जो कर्म होता है, इसका 4 विभाजन, सात्विक, राजसिक, तामसिक, निर्गुण। वाचिक शब्द के द्वारा जो कर्म है, उसका भी 4 विभाजन, सात्विक, राजसिक, तामसिक, निर्गुण। मानसिक कर्म मन के द्वारा चिंतन होता है, चिंता करके तब तो हम कर्म करते हैं ना। जो भी कर्म करते हैं उसके लिए हमको पहले रूपरेखा बनाना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है, मानसिक चिंता। तो उसका भी 4 विभाजन है, सात्विक, राजसिक, तामसिक, निर्गुण। अब कायिक सात्विक कर्म क्या है? शरीर के द्वारा सबका उपकार करना, समाज सेवा करना, देश सेवा करना, समाज मंगल के लिए कुछ करना, कहीं जलाशय स्थापन करना, कहीं तो कुछ गरीब को अन्न देना, वस्त्र देना आदि, जो शरीर के द्वारा जो चेष्टा है गरीब दुखियों को सेवा के लिए, यह है कायिक सात्विक कर्म। कायिक राजसिक कर्म शरीर के द्वारा जब हम व्यावहारिक संसार विषयक संसार निर्वाह के लिए कर्म करते हैं, तो यह है कायिक राजसिक कर्म। और कायिक तामसिक कर्म है शरीर के द्वारा जो अवैध कर्म, अवैध माने जो कर्म समाज जीवन में स्वीकृति नहीं, निंदा करते हैं शरीर के द्वारा, पाप कर्म, अवैध कर्म, समाज जीवन में जिसका स्वीकृति नहीं, उसको कहते हैं पाप कर्म। तो शरीर के द्वारा जो पाप कर्म होता है, यह है तामसिक कर्म। और इस शरीर के द्वारा जब भगवत प्रसन्नता के लिए गुरु सेवा, संत सेवा आदि किया जाता है, तो ये होता है कायिक निर्गुण कर्म। ये कायिक निर्गुण कर्म का फल है शुद्धा भक्ति, और सात्विक कर्म का फल है स्वर्गलोक। स्वर्ग मरने के बाद वो स्वर्ग जाता है, फिर जब तक भोग रहता है तब तक वहाँ स्वर्ग के आनंद प्राप्त करके आनंद लेता है, फिर जाके समय पुण्य मर्त्यलोकं विशन्ति, पुण्य क्षय होने से फिर जाके मर्त्यलोक में आ जाता है, फिर नाना जोनि भ्रमण करता है ना। यह है कायिक। और वाचिक, वाचिक सात्विक कर्म, इस शब्द के द्वारा सत्य बोलना, अच्छा बोलना, किसी को उपदेश करना, किसी का मंगल के लिए, किसी अच्छाई के लिए, किसी के भलाई के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है, यह है वाचिक सात्विक कर्म।
किसी को उपदेश कर रहे हैं, किसी को ज्ञान दे रहे हैं, तो शब्द के द्वारा बहुत सारे कर्म होता है। किसी को नौकरी दिलाएंगे, उसके लिए सुपारिश कर रहे हैं किसी के पास जा करके, जी इनको थोड़ा इसके लिए कुछ चेष्टा कीजिए जिससे इसका संसार निर्वाह हो जाए, इसको नौकरी मिल जाए, काम मिल जाए। तो परोपकार के लिए जो शब्द के द्वारा जो अच्छा कर्म किया जाता है, यह है वाचिक सात्विक कर्म। वाचिक राजसिक कर्म जब संसार निर्वाह के लिए नाना प्रकार शब्द प्रयोग किया जाता है, नौकरी जीवन में, व्यावसायिक जीवन में, यह है वाचिक राजसिक कर्म। और गंदा शब्दों, गलत शब्दों, झूठ शब्दों, क्रोधित होकर शब्दों, किसी को दुख देने के लिए जो शब्दों इत्यादि जो शब्दों जो हानिकारक, ये शब्द जो होता है इसको कहते हैं वाचिक तामसिक कर्म। और वाचिक निर्गुण कर्म न मुख में सदा भगवत प्रसन्नता के लिए, आत्म कल्याण के लिए हरिनाम किया जाता है, कोई कामना नहीं, श्री भगवत प्राप्ति ही उद्देश्य करके जो मुख में अखंड हरिनाम किया जाता है, यह है वाचिक निर्गुण कर्म। ये वाचिक निर्गुण कर्म का फल है भगवत चरण प्राप्ति, संसार चक्र से मुक्त करा करके भगवत सान्निध्य प्राप्त करा देते, वाचिक निर्गुण कर्म। और मानसिक कर्म, मानसिक सात्विक कर्म, मन के द्वारा समाज कल्याण, लोक कल्याण, जगत कल्याण, गरीब दुखों के कल्याण के लिए चिंता करते हैं। हाँ, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा सामाजिक कल्याण के लिए, सामाजिक मंगल के लिए, देश हित के लिए, देश कल्याण के लिए हम जो चिंता करते हैं अपना निस्वार्थ होकर के, तो ये होता है मानसिक सात्विक कर्म, मन के द्वारा चिंतन करते। तो इसके लिए क्या किया जाए, कौन सा उपाय अवलंबन किया जाए जिसके द्वारा जगत का हित होता है, समाज का हित होता है, राष्ट्र का हित होता है, गरीब दुखियों का हित होता है, उसके लिए हमको क्या करना चाहिए। चिंता करते तो ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करेंगे, ऐसा जो चिंतन, यह है मानसिक सात्विक कर्म। मन के द्वारा संसार विषयक निर्वाह, कुटुंब पालन पोषण के लिए जो हमको चिंता एक मजबूरी है, हमको करना पड़ता है, यह है मानसिक राजसिक कर्म। और मन में गंदा चिंता, अवैध चिंता, इंद्रिय भोग लालसा लेकर के गंदा चिंता जो मन को दूषित कर देता है, ऐसे जो ये भी कभी कभी होता है, हमारा मन में होता है, हम किसी को कहते नहीं हैं, कह नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे मन की खबर कौन जानता है, मैं ही जानता हूँ। लेकिन होता है मन में कभी कभी ऐसे गलत विचार, गलत चिंता आ जाता है, मन को दूषित कर देता है, अंतःकरण को दूषित कर देता है। इसको कहते हैं मानसिक तामसिक कर्म। और इस मन भगवत चरण में समर्पित होकर भगवत चिंतन में तल्लीनता, इसको कहते हैं मानसिक निर्गुण कर्म। ये कर्म का फल है भगवत प्राप्ति, संसार चक्र से मुक्त करा करके ये जो चिंतन है, ये तुमको भगवत सान्निध्य प्राप्त कराने में समर्थ है। इतना प्रकार कर्म है। कौन सा कर्म हमारे लिए चाहिए? शरीर निर्वाह के लिए हमको कर्म करना चाहिए, कितना किंचित मात्र, ज़्यादा नहीं। और सात्विक कर्म, ये भी समाज जीवन में हम रहते हैं, इसके लिए भी थोड़ा चिंतन करना चाहिए। जब गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, हम समाज जीवन के बाहर नहीं हैं, तो समाज जीवन के लिए भी हमारे कुछ कर्तव्य होता है, समाज मंगल के लिए, इसके लिए भी थोड़ा सहयोग हमको करना चाहिए, निस्वार्थ होकर के। समाज जीवन में सब कोई सहयोगी होते हैं। अध्यात्म अलग होकर यह है जो घर छोड़ के भगवत सान्निध्य के लिए सब छोड़ छाड़ के एकमात्र भगवत प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य, उनकी बात अलग है, उनके लिए नहीं, ये भी नहीं है। समाज जीवन में जो व्यतीत करते हैं उनके लिए अनासक्त होकर के ऐसे सामाजिक थोड़ा सा चेष्टा, कायिक वाचिक मानसिक चेष्टा करना जरूरी है। हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं, सहयोग, समाज मंगल के लिए। हम कुछ कर नहीं सकते हैं, हमारे अगल बगल के जो गरीब दुखी है, ऐसे जो है उनके लिए थोड़ा सहयोग करना, पशु पक्षी गौ आदि है उनके लिए हमारा ज़्यादा सामर्थ्य नहीं है, कुछ तो चारा आदि ये सब देना, कुछ सहयोग करना, गौ सेवा आदि करना, ये सब करना चाहिए। और ये जो
कायिक वाचिक मानसिक निर्गुण कर्म ये अपरिहार्य, अनअवॉइडेबल, इसको अवॉइड किया नहीं जाएगा। ये मानव जीवन का श्रेष्ठ कर्तव्य, ये मानव जीवन का श्रेष्ठ कर्तव्य। इसको कहते हैं परम मंगलकारी कर्म। ये परम मंगल साधन का श्रेष्ठ उपाय निर्गुण कर्म, भगवान के लिए, भगवत प्रसन्नता के लिए, अपने लिए नहीं, भगवत चरण में समर्पित होकर के भगवत प्रसन्नता के लिए कायिक वाचिक मानसिक जो कर्म किया जाता है, ये कर्म हमारे मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य। और बाकी कर्म भी करेंगे, ऐसा नहीं, ऐसा थोड़ी है हम संसार छोड़ करके हम जंगल चले जाएंगे। जंगल जाने से क्या होता है? जंगल में पशु पक्षी कुत्ता शेर भालू कितना कुछ रहता है, तो जंगल क्या मंगल करेगा? मन में वासना है, मन में दुर्वासना है, मन में भोग वासना है, मन में संसार आसक्ति है, मन में देहेंद्रिय विषय आसक्ति है। जंगल क्या मंगल करेगा? कोई मंगल नहीं करता है। घर में रह करके उसको साधन करना जरूरी है। जब तक जाकर के मन की वो स्थिति नहीं होती है, प्रस्तुति नहीं होती है, तब तक जाकर के घर में रहना जरूरी है। घर में रह करके ये साधन चेष्टा, अपने इंद्रिय निग्रह, अपने मन निग्रह, ये चेष्टा के द्वारा धीरे धीरे हमारे इंद्रिय वृत्ति को संयम करने का चेष्टा, तत्सहित उपासना, भगवत उपासना, ध्यान धारणा उपासना, नाम जप, स्तप स्तुति वंदना, साधु सेवा, संत सेवा, तीर्थ पर्यटन, सत्संग आदि, ये बहुत जरूरी है। इसके द्वारा हम उपासना करेंगे, भगवत प्रसन्नता के लिए कर्म करेंगे। तत्कर्म हरितोषं, वही कर्म है जिस कर्म से भगवान प्रसन्न होते हैं। बाकी कर्म बंधन का कारण, कर्म करना है। तो श्रीमद् भागवत पुराण कहते हैं, तावत कर्माणि कुर्वित निर्विद्यत जावता मत कथा सर्वनादो व श्रद्धा जावत न जायते। सबके लिए अलग अलग कर्म है। इसका मतलब ये नहीं गृहस्थ में रहने से वो भगवत प्रेम सान्निध्य से वंचित हो जाएंगे, उसकी इस जीवन में परम मंगल होना संभव नहीं है। ये गलत शब्द है। ऐसा जो कहते हैं हमारे शास्त्रों, हमारे सनातन धर्मों ऐसा नहीं कहते हैं। हमारे मुनि ऋषि आदि प्रमाण है, हम उनके वंशज है। कश्यप गोत्रो, भरद्वाज गोत्रो, ये गोत्रों कहाँ से आया? उनके वंशज है हम। गृह थे, लेकिन हमारे जैसे शरागिरी नहीं थे। उनके गृहस्थ जो है एकमात्र भगवत उपासना के लिए, भगवत प्रसन्नता के लिए, भगवत चरण में समर्पित होकर के वो संसार कर्म निर्वाह करते थे। यह है गृहस्थ आश्रम। हम जैसे माने आप जैसे नहीं, हम जैसे गृहस्थ में रहकर आसक्त इंद्रिय भोग वृत्ति लेकर के इंद्रिय भोग सुख ही हमारे जीवन का उद्देश्य हो, और इसी के लिए, इस इंद्रिय भोग सुख पूर्ति के लिए ही हमारे समस्त कर्म चेष्टा, ये कर्मयोग नहीं, ये गृहस्थ आश्रम नहीं, ये गलत है, ये तो भ्रम है, ये तो बंधन का कारण है। इसीलिए गृहस्थ में रह करके वो परम मंगल साधन कर सकते हैं और करने के लिए चेष्टा कर सकते हैं। शास्त्र ऐसे बार बार कहे गए हैं। तावत कर्माणि कुर्वितो, तब तक जाके संसार में रह करके कर्म करना। कब तक? निर्वेद्यत जावता। निर्वेद माने संपूर्ण अनासक्ति, देह दैहिक वस्तु पदार्थ के प्रति आसक्ति शून्य, निष्प्रियता, ऐसे जब तक नहीं होता है तब तक संसार में रह करके उसको भजन करना चाहिए। ऐसे संकल्प नहीं करना चाहिए हम घर छोड़ देंगे, घर छोड़ देंगे, घर छोड़ने से कुछ नहीं होता है। घर तो ये शरीर काया ही सबसे बड़ा घर है। ये काया में आसक्ति ही तो घर का जड़ है। ईट पत्थर मकान दुकान घर थोड़ी है, ये बंधन का कारण थोड़ी है। इसीलिए तावत कर्माणि कुर्वित निर्विद्यत जावता मत कथा श्रवणादो व श्रद्धा जावत न जायते। भगवत कथा में, हरि कथा में तीव्र श्रद्धा, अनन्य श्रद्धा जब तक उत्पन्न नहीं होती है तब तक जा करके गृहस्थ आश्रम में रह करके भगवत उपासना करने के लिए कोशिश करना चाहिए, काय मन वचन से, है ना। तो कहते हैं
संन्यास कर्मयोगस्तो निष्क्रिय सकर बुभु तयस्तु कर्म संन्यासात कर्मयोग विशिष्यते। संन्यास कर्मयोग उभय मंगलप्रद है, भगवान कह रहे हैं गीता में। तयस्तु, लेकिन कर्म संन्यासात कर्मयोग विशिष्यते, कर्म से संन्यास लेकर के जंगल चले गए हैं, उससे जो कर्मयोगी गृहस्थ आश्रम में रह करके जो सही सही कर्मयोगी कर्मयोग अवलंबन करके भगवत प्रीति के लिए समस्त कर्म अनुष्ठान करते हैं, वो श्रेष्ठ है। भगवान उसको श्रेष्ठ कहते हैं, वो श्रेष्ठ है। और कैसे श्रेष्ठ है, इस विषय हम लोग फिर काल आलोचना करेंगे, थोड़ा सा स्पष्टीकरण करेंगे। किसी का मन में कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है तो कर सकते हैं। परंतु बाबा, आपने अभी कहा कि गृहस्थी आश्रम में रह के भजन कर सकते हैं। कहीं ऐसे होता है किसका पत्नी नाराज रहता है, किसका भाई नाराज रहते हैं, ये भजन करते हैं, हमारा सब काम बिगड़ रहा है, वो क्या कर सकते उस समय में? कुछ तो अवलंबन, कुछ तो उपाय करना ही पड़ेगा। इसलिए तो श्रेष्ठ कहा है। ये तो सरल है, छोड़ छाड़ के चला गया, भाई भी तो होकर के सब फेंक फाक के चला गया। एक बोझा है, अब एक जन क्या, वो बोझा भारी देख करके वो फेंक के चला गया, भाई हम जा रहे हैं। और एक जन वो बोझा को बड़ा कष्ट से ढोते ढोते पसीने से लथपथ होकर लेके जा रहे हैं, तो उसका श्रेष्ठता है ना। हम तो डर के मारे सब छोड़ छाड़ के भग गए हैं, और वो बोझा लेके चल रहा है, तो अब ना भगवान श्रेष्ठ कहे, ऐसा थोड़ी श्रेष्ठता है। क्यों श्रेष्ठ कह रहे हैं? कठिन है, इतना साहस थोड़ी है, इसके द्वारा पालन पोषण होता है। ये साधक समाज, साधु समाज का पालन करते हैं कौन? गृहस्थी। गृहस्थी नहीं रहता तो हमारे ये सब सेवा फेवा जो भी हमारे महंता, ये सब समाप्त हो जाता। पैसा कौन दे रहे हैं, कपड़ा कौन दे रहे हैं, मकान कौन बना रहे हैं, हमारी सेवा निर्वाह कौन कर रहे हैं? फकोटिया। हम तो फकोटिया महंत तो बन के अंगली हिला रहे हैं, उठो 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 उठो, अभी नहीं, तुम जाओ बैठो। बड़ा हम कृतार्थ कर रहे हैं। दूसरा का पैसा, दूसरा का दान, दूसरा दे रहा है, भंडारा कर रहा है, आप भंडारा के लिए पैसा दे, बाबा आज इतना पैसा दे रहे हैं, हमारे यहाँ 50 साधु सेवा होनी चाहिए। उसके अंदर कितना पैसा लगाएं ना लगाएं वो तो हमारा मामला है। भंडारा कर रहे हैं, ओह विनोद बाबा भंडारा कर रहे हैं। कौन? विनोद बाबा। अरे हम कुछ कमाया नहीं, रोसई नहीं किया, हम तो बैठे बैठे माला जप रहे हैं, फोकोटिया नाम कमा रहे हैं। हमारे बाबा कहाँ गए थे? विनोद बाबा का वहाँ बड़ा भंडारा, बहुत कचौड़ी पूड़ी, कितना रसगुल्ला गुलाब जामुन खूब खाया। और क्या, कितना कोतृत्व। तुम उठो उठो उठो, तुम यहाँ जाओ, अभी नहीं, पीछे आना, यहाँ ना। मारे जैसे कितना बड़ा महंत करता है। हम कुछ किया नहीं, कमाया नहीं, रसोई किया नहीं, किसी को दिया नहीं, 20 पैसे करता बन के अहंकार लेकर, इसमें क्या मिलेगा हमको? सही सही बताओ, इसमें ये भंडारा करके हमको क्या मिलेगा? कमाया किसी ने, रसोई किया किसी ने, परोस किया किसी ने, सेवा किया किसी ने, और हम 20 पैसे आकर के अंगली हिला रहे हैं, मालिक बन रहे हैं। क्या मिलेगा हमको? मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मैं विचार करके देखता हूँ। हमको 0 नंबर, 0 नहीं माइनस। किसी को साधु का अपमान कर दिया, किसी को अनादर कर दिया, किसी को वचन के द्वारा किसी को कष्ट पहुँचाया, तो हमको तो अनर्थ तो हमारे ऊपर आएगा ना, परमार्थ मिलेगा नहीं। जो कमाया वो पैसा लेके वो परमार्थ लेके चला जाएगा। भाई वो कमाया है, साधु सेवा कर रहा है, परमार्थ हमको मिलेगा? मजाक है। तुमने कमाया नहीं, कुछ नहीं किया, तो तुमको परमार्थ मिलेगा? हाँ, अगर श्रद्धा के साथ, बड़े विनम्रता के साथ, संत प्रसन्नता के लिए अगर हमने सेवा करते, तुम्हारे पैसा ही माथा मस्तक अवनत करके बड़ी विनम्रता के साथ प्रसन्न चित्त से सबको हम प्रसन्न करने के लिए चेष्टा करते हैं, तो 2-4 नंबर हमारे, 2-4% हमारे नंबर आ सकता है हमारे कल्याण के लिए। नहीं तो 0 आएगा और माइनस हो जाएगा। ऐसा थोड़ी है
ऐसा साधु सेवा थोड़ी होती है। परंपरा खड़ी हो गई। हाँ, ऐसा ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, हो सकता है वो क्या, तुम कोई संतों का कायिक वाचिक मानसिक नाना प्रकार चेष्टा के द्वारा उनका सेवा करो, उनको प्रसन्न करो, खुद करो, तो जाके कुछ काम में आएगा। ऐसा थोड़ी होता है दूसरे का पैसा, दूसरे का चीज़, उससे हम अपना मोहनताई दिखा रहे हैं। हाँ, ऐसे जो विनम्र होकर के साधु सेवा के लिए समर्पित चित्त हो करके, निरभिमानी अहंकार शून्य हो करके ऐसे जो सेवा करते हैं, ऐसे तो वो तो प्रशंसनीय, हमारे लिए आदरणीय, प्रणम्य। लेकिन हम जैसे साधु के लिए बहुत कठिन है वहाँ पहुँचना। जय जय श्री राधे। काल फिर चलेंगे हम लोग इस विषय में, फिर थोड़ा आलोचना करेंगे।